सो पावर बिल्डर, जैसे कि आज हम लोग फर्स्ट क्लास ले रहे हैं इसकी, ठीक है। तो पावर बिल्डर एक लैंग्वेज है, ठीक है। और जी। ये जो लैंग्वेज है वो जावा के पहले एक जावा का नाम सुना होगा, ठीक है। जावा एक लैंग्वेज है जो जब से डेवलप हुई, ऑलमोस्ट 90% प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड के जावा पे ही हैं, ठीक है। जी। एग्जैक्ट 90% नहीं, बट अप्रॉक्स, मतलब हाई प्रेफरेबल लैंग्वेज है जावा। ओके। जी। जी। तो अब तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो बीए से आ रहे हो, आप बैचलर ऑफ आर्ट, राइट। बैचलर ऑफ जी। आर्ट से हम लोग गवर्नमेंट की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, दैट्स इट, जी। राइट। इस पे राइट। हमारे पास में कोई भी टेक्निकल लर्निंग नहीं होती है इंडिया के कैरिकुलम में, जहां से बीए करने वाला भी कुछ टेक्निकल वर्क स्टार्ट कर सके। बट अगर हम बात करें कि हमें पावर बिल्डर क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। सो पावर राइट सर। बिल्डर अलाउ अस टू लर्न इजिली अ लैंग्वेज, राइट, एंड स्टार्ट वर्किंग इन एमएनसीज। सो पावर बिल्डर ये अलाउ करता है, अदर लैंग्वेजेस इज ऑल्सो अलाउइंग अस, मीन्स यदि कोई बंदा बीए करके आ रहा है और इंटरेस्टेड है, मेन चीज होता है कि इंटरेस्ट कैसा है आपका। आप कोई भी जी। जी। बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप कोई भी फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में ये मैटर करता है जब आप कैरियर के लिए मतलब कैरियर के लिए एक बेस्ट वे सर्च कर रहे होते हैं, राइट। तो आपका जी। प्रेजेंट मैटर करता है। प्रेजेंट प्रेजेंट मैटर करता है कि हम इस प्रेजेंट में कैसी तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। सो पावर राइट। बिल्डर टेक्नोलॉजी, ये जो है ना, आप यदि इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अ, हम कोई गवर्नमेंट का जॉब भी मतलब जब प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी एटलीस्ट 5 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। मतलब कोई भी एक छोटा सा एग्जाम भी, क्लर्क का भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो मैक्स बहुत ही लकी आदमी होगा जिसका 2 साल पे क्लियर हो जाता है। और 1 साल में भी होंगे जो एक्स्ट्रा माइंड वाले हो सकते हैं, ठीक है, उनका 1 साल में भी होता है, बट 2 या 3% ही चांसेस होंगे, ठीक है। बट पावर बिल्डर में आप यदि 6 मंथ देते हैं, राइट, जी। यदि आप पावर बिल्डर में 6 मंथ देते हैं और दिन के 4 घंटे, 4 आवर्स यदि जी। पढ़ते हैं, मतलब कि 2 घंटे प्रैक्टिकल, दो जी। घंटे प्रैक्टिकल करना है और 2 घंटे इसकी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। जी। 2 घंटे थ्योरी पढ़नी है। तो आपका जो है ना 6 मंथ तो आपने पढ़ाई की, और मैक्स हो सकता है कि 2 महीने आपको इंटरव्यूज क्लियर करने में या ऑफर लेटर रिलीज होने में 2 महीने का टाइम लगे। जी। मतलब कि आप जो ना हार्डली 8 मंथ में आपके पास में जो है ना टॉप जी। एमएनसीज, इंडिया की टॉप एमएनसीज जितनी भी कंपनीज हैं, अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एलएनटी और भी बहुत सारी कंपनीज, उन सब के पास में अभी भी पावर बिल्डर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो कोई भी फ्रेशर्स, 2 इयर्स एक्सपीरियंस यदि बंदा है तो उसको 4.5 या 5 लाख
का पैकेज मिलता है। हाँ, ठीक है, बढ़िया से। ठीक है। तो ये जी सर। पावर बिल्डर की पावर है, पावर बिल्डर का एक कैपेसिटी है कि यदि आप इसको टाइम देते हैं तो ये आपको ऐसे रिवार्ड करता है, आपको एंट्री दिलवाता है आईटी में। जी सर। ओके, तो ये पावर बिल्डर की पावर है। ठीक है। तो जो भी बंदे हैं, मतलब कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, बट इफ दे आर इंटरेस्टेड टू मेक अ कैरियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन आईटी, तो पावर बिल्डर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो ये चीज समझ में जी। आई। आई। आई सर। और आप जो ना मतलब नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा पूरा सेशन होगा, हमारी ट्रेनिंग सेशन होगा, जहाँ पर हम नॉन आईटी बंदे को पावर बिल्डर के लिए ट्रेन करेंगे। राइट। जी सर सर। राइट सर। तो अब हम धीरे धीरे इस पे और देखते हैं कि पावर बिल्डर के साथ में हमें क्या पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से हमें पावर बिल्डर लर्न करने की स्ट्रेटजी हमारी क्या होना चाहिए। राइट, क्योंकि मैं तो बीए से आ रहा हूँ, मैं तो मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। राइट, आईटी में। नहीं नहीं, राइट राइट। सर। तो अब हम जो है ना, ये जी नहीं एक जो है नहीं, साइंस में। ना जी जी। फोकस करेंगे कुछ चीजों में। राइट। पावर राइट सर। और बिल्डर। राइट। तो पावर बिल्डर राइट सर। जब रिलीज हुआ था, ठीक है, तब जी। साइबेस एक कंपनी है जिसने सही है सर। मार्केट मार्केट में इसको रिलीज किया था। ठीक है। अर्लियर 1991 और 92 और 93 में ये मार्केट में आया था। तो ये इरा है वहां पर जहां पर ये पावर बिल्डर का डेवलपमेंट हुआ और वो मार्केट में आया। राइट। तो हम राइट सर। इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी अगर हम अभी की बात करें तो पावर बिल्डर अभी साइबेस से निकल करके एक कंपनी है, APPEON, एपियोन। एपियोन अभी पूरे जी रिलीजेस, पूरा न्यू डेवलपमेंट, न्यू फीचर्स को मैनेज करता है। ठीक है। तो अभी इन्होंने एक अपना लेटेस्ट PB 2025 को रिलीज किया है, और ये अपने प्रीवियस वर्जन से बहुत ही पावरफुल है, जो आज के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बिल्कुल कंपैटिबल है। ठीक है। तो अभी जो पावर बिल्डर है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। आने वाले दिनों में पावर बिल्डर में फिर से बहुत सारी वैकेंसीज, जॉब मार्केट में आने वाली हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पावर बिल्डर को मतलब क्या, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए ताकि हम पावर बिल्डर को लर्न कर सकें, उसमें प्रैक्टिकल कर सकें, और उसके इंटरव्यूज वगैरह भी क्लियर कर सकें लेटर। राइट, जब हम ये पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कंप्लीट कर लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले हमें फोकस क्या क्या करना है। ठीक है। पावर बिल्डर जो मतलब जिस तरीके से काम करता है, तो उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है। डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग जी। होना चाहिए, और कोई भी डेटाबेस यहाँ पर चल सकता है। ठीक है। यहाँ पर SQL सर्वर है, जी MS SQL, साइबेस, ओरेकल। राइट। एज पर दी जी। राइट। कन्वीनियंट टू यू, मतलब जो भी आपको सरल लगता है, आप उस डेटाबेस को पढ़ लें, उसकी प्रैक्टिकल कर लें, उसका बेसिक्स टू एडवांस यदि हमें डेटाबेस का आता है तो ये बहुत हेल्पफुल करता है। मतलब कि यदि आप
डेटाबेस की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पर आपका 30% जो पावर बिल्डर का जो डेवलपमेंट की जी मैं बात करता हूँ वो ऑटोमेटिकली ही प्रिपेयर्ड हो जाता है। जी ओके। फिर जी सर। हमें दूसरी चीज, ये तो हमारी पहली चीज हो गई जो हमें लर्न करना है। फिर इसके बाद में जो हमारी दूसरी चीज आती है, ठीक है, वो है, क्योंकि पावर बिल्डर एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेस्ड टूल है। ओके। जी सर। जहाँ पर ये जहाँ पर इसको डेवलप करने के लिए C++ और .NET का यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। जी फिर लेटर वर्जन्स में दे हैव आल्सो इंक्लूडेड अदर लैंग्वेजेस। ओके, सो वो सब हम बाद में देखने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर बिल्डर का जो मतलब जब बनाया गया तो वो लैंग्वेजेस को यूज करके बनाया गया। तो पावर बिल्डर का जो सॉफ्टवेयर है ये ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि जो लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स है उनको फॉलो करता है। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है किसी भी लैंग्वेज की। ठीक है, क्योंकि आईटी में सभी लैंग्वेज लगभग सेम होती हैं। ठीक है। तो हमें जो ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। आप चाहो तो C++ का रेफरेंस ले सकते हो, आप चाहो तो सी का रेफरेंस ले सकते हो, और आप चाहो तो एनी अदर लैंग्वेजेस इफ मतलब आपको जो सरल लगता है, जैसे आप चाहो तो पाइथन का भी ले सकते हो क्योंकि अभी पाइथन ट्रेंड में है। ठीक है। तो एक हमें किसी भी लैंग्वेज का, और आप चाहो तो C++ का ले सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। जो पावर बिल्डर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं C++ से ही डिराइव्ड हैं, तो ये ज़्यादा इजी होगा। ओके। C++। जी सर। C++ राइट। तो उसमें जो है ना रटना कुछ नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो जैसे कि जैसे जैसे कि मैं अभी सॉरी। सीक्वल पे चल रहा था सर, मैं सीक्वल को प्रिपेयर कर रहा था, तो हाँ, सीक्वल भी कर रहा था सीक्वल तो ये। सीक्वल डेटाबेस है ना, सीक्वल डेटाबेस है। जी तो जी। ये मैंने बताया कि हमें दो बट चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो डेटाबेस हो गया हमारा, और एक जी। हमारा हो गया कोई भी लैंग्वेज। जी तभी हम पावर बिल्डर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी तो आपको यहाँ पर जस्ट थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटे की थ्योरी पढ़नी है कि जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जी कैसे 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 कोई लैंग्वेज काम करती है, जब उसका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इंटरनल किस तरीके के उसके प्रोसेस रन होते हैं। ठीक है। जी तो ये सारी चीजें मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब भी आप जो है ना कोई लैंग्वेज पढ़ना चालू करते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश की बुक दे दी जाती तो शायद आप नहीं पढ़ पाते, बट आपने उसको ABCD पढ़ा, फिर उसके सेंटेंसेस पढ़े, फिर उसके वर्ड मीनिंग्स, इसके बाद में अब आप इंग्लिश पढ़ ले रहे हो, राइट। राइट सर। हाँ, तो सिमिलर है, सिमिलर। आप यदि किसी भी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं तो उसके पहले ABCD हैं, फिर उसके वर्ड्स हैं, फिर उसके स्टेटमेंट्स हैं, फिर उसके पैराग्राफ हैं, फिर उसके फाइनल प्रोग्राम है। जी ठीक है। तो ये जी जस्ट सर। थ्योरी जाना है, बट जब हम पावर बिल्डर का मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे तब फिर वो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, समझ में आया ना। हेलो। आया सर। तो ये, हाँ हाँ सर, आया है समझ में। हाँ बिल्कुल, तो पावर बिल्डर पढ़ने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक हमें पढ़ना है डेटाबेस, और दूसरा हमें किसी भी लैंग्वेजेस की ओके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके। अब हम और बात करते हैं कि
पावर बिल्डर की अभी मैं ओके। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है। तो हमें मतलब कि पावर बिल्डर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्यों जाना है, क्या इसमें ऐसा है कि हमें क्योंकि मार्केट में एक ये भी र्यूमर रहता है कि पावर बिल्डर तो खत्म होने वाला है, पावर बिल्डर के प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं, ये है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पावर बिल्डर अभी जो है एपियोन मतलब कि ये जो कंपनी है ओन करती है, और दे आर ट्राइंग टू मेक अ पावर बिल्डर मोर compatible and competitive with the others languages in the market. ओके। तो हमें इसकी वजह जी। से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी इस पे तुम देखोगे तो यहाँ पर 18,000 से ज्यादा इनके पास में क्लाइंट्स हैं। जी कस्टमर। हाँ, इनके 18,000 से ज्यादा अभी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। जी। तो जैसे कि क्लाइंट्स मतलब कि इनके प्रोजेक्ट्स जहाँ पर रन हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिश पेट्रोलियम है, सेल पेट्रोलियम है, बहुत सारे बैंकिंग है। ठीक है। तो वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, तो अब ये सोच लो कि कितनी बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर देखोगे टीम साइज मोर देन, जो पावर बिल्डर पे अभी काम करने वाले हैं, जो पावर बिल्डर को अभी माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो मोर देन 700 एपीएन कस्टमर्स हैव टीम। ठीक है, 300 पावर बिल्डर डेवलपर्स काम कर रहे हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए। राइट, इंडस्ट्रीज में मोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज अक्रॉस मोस्ट इंडस्ट्रीज आर एपियन कस्टमर्स। राइट। तो राइट। यहाँ पर देखो कि अभी पावर बिल्डर का जो न्यू रिलीज है, ठीक है, वो 2025 है, लेटेस्ट वर्जन है जो अभी पावर बिल्डर का। ओके। यहाँ पर देखोगे, 1 मिनट। ठीक बट ये जो पावर बिल्डर है वो लाइसेंस प्रो बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी देखोगे तो प्राइसिंग भी आती है कि यदि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, सो यू हैव टू पे फॉर दिस अमाउंट फॉर द ईयर। ओके। बट पावर बिल्डर 2025 इज मोर पावरफुल विद देयर ऑल प्रीवियस वर्जन्स। तो ये सब हम सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बट मैं आज की पहली क्लास में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर बिल्डर क्यों पढ़ना चाहिए। राइट। राइट सर। तो अभी अभी 2025 में पावर पावर सर्वर का इंट्रोड्यूस मतलब कि पावर सर्वर ऐड किया है। ठीक है, जो एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है, जो पावर बिल्डर के जितने भी प्रीवियस वर्जन्स हैं उनको विदाउट राइटिंग एनी न्यू स्क्रिप्ट्स आप जो है ना उनको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल दी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ऑल दी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आने वाली अपनी क्लासेस में। पावर पावर सर्वर 2025। ओके। ओके सर। हाँ, और भी अगर चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो यहाँ पर इसके मैं अगर दिखाना चाहूँगा तो ये सब पावर बिल्डर के वर्जन्स है। जो पावर बिल्डर मैंने बताया था कि 1991 में यहाँ से जो है ना इसका स्टार्टिंग हो गया था। 1991 टू में फिर ये मार्केट में आया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन है पावर बिल्डर 1.0 1991 में रिलीज किया गया था। ओके। फिर ओके। इसके बाद में पावर बिल्डर 3.5 1994 टू 1998। ओके। तो यहाँ पर जितने भी पावर बिल्डर के वर्जन्स हैं उनको लिस्ट आउट किया गया है। बट यहाँ पर तुम देखोगे तो कि अभी इसमें 2023 में पावर बिल्डर जी। 2022 आया था। और अभी इसमें तुम लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर 2025 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये जो डीप सीक है, ये डीप सीक जी।
जो एलएलएम है, जो चैट जीपीटी जिस तरीके से है, जो हमारा एलएलएम है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट हम्म, डेटा कंटेन नहीं करता है। ओके, इसकी वजह से ये 2025 नहीं दिखा रहा है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट है। आ, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था इन फर्स्ट क्लास। आज हमारा जो डेमो सेशन था उस, तो यहाँ पर पावर बिल्डर के पूरे वर्जन्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ठीक है। कुछ इसके मॉडर्न मॉडर्न फीचर हैं, ठीक है, मॉडर्न फीचर्स हैं, क्या क्या हैं क्या नहीं है। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग आने वाली क्लासेस पे देखेंगे। बट यहाँ पर ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि मतलब किस तरीके की इसके पास में क्लाइंट बेस है। तो इसका फाइनेंशियल बेस है, जैसे कि इसके क्लाइंट्स है जेपी मॉर्गन, चेज, बैंक ऑफ इंडिया, वेल फार्गो। और हेल्थ केयर में इसमें देखें तो मेजर हॉस्पिटल्स, नेटवर्क, इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी हैं इनके पास में, क्लाइंट्स हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इनके पास में है, गवर्नमेंट में भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि स्टेट, फेडरल डिपार्टमेंट, टैक्सेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स, फेडेक्स उनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, ठीक है। तो मतलब कि अभी भी पावर बिल्डर बहुत ही वाइड रूप में यूज हो रहा है पूरे दुनिया में, ठीक है। सो पावर बिल्डर नेवर विल डाई, पावर बिल्डर विल नेवर डाई। ओके, तो ये दिमाग से अपने ठीक आउट कर देना है। और अभी आप पूछ सकते हो जो भी मतलब आपके पास में कोई डाउट है। चलो, अभी डाउट सर इसका अभी मैंने थोड़ा सा मुझे तो डाउट है कि खैर कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, तो सर डाउट हम बाकी। लोग ऐसा करते हैं कि अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम और इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जस्ट मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि पावर बिल्डर क्यों पढ़ना चाहिए। आप यदि उसमें आ रहे हो तो इसमें आने वाले टाइम में भी बहुत सारा स्कोप आने वाला है, ठीक है। जी सर। या ओके देन, विल मीट टुमारो ओके। क्लास। जी, ओके, चलो ठीक है। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।